वेलकम करेंगे अगेन आपको। इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो आयलर-लैग्रांज इक्वेशन है। आयलर-लैग्रांज इक्वेशन की एप्लीकेशन मैंने बता दी थी कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलावा हमारे पास दूसरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कोन हो गया, एलिप्सॉइड हो गया, हाइपरबोलॉइड हो गया, वहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ और मोशन या स्टेट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं जो डिस्क्राइब करने का, वो आयलर-लैग्रांज इक्वेशन है। तो आयलर-लैग्रांज इक्वेशन जो बेसिकली अगर मैं जो वो उसमें से हमें एक डिफरेंशियल एक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि एक एक्सट्रीमल कंडीशन को फुलफिल करती है। उस एक्सट्रीमल कंडीशन को जो हमारे पास वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। पहले सबसे पहले आयलर-लैग्रांज इक्वेशन को देखिए वो होती क्या है। आयलर-लैग्रांज इक्वेशन बेसिकली हमारे पास है फंक्शन ऑफ f डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y माइनस d अपॉन dx इनटू द फंक्शन of f डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक आयलर-लैग्रांज इक्वेशन है, वो एक बहुत मशहूर है और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसे याद करें। अच्छा, इसमें जो हम जब आयलर-लैग्रांज इक्वेशन में जब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ एसएम यूसुफ में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स वहां से गो थ्रू कर लीजिए। उम्मीद है आप सबने वो पढ़ा भी होगा, ताकि हमें जो है ये आयलर-लैग्रांज इक्वेशन में आपको मुश्किलात ना हो, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मे बी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मे बी इससे ज्यादा हो। तो आपको अगर सेकंड ऑर्डर भी आ गया, उसके बहुत सारे केसेस हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह सॉल्व करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है कैलकुलस, उसमें से तो अच्छा, मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, विद बाउंड्री कंडीशन। अच्छा, ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मे बी जो देखिए लैग्रांज इक्वेशन, आयलर-लैग्रांज इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमें कर्व तो मिल जाएगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, लेकिन वो शायद बाउंड्री कंडीशन को ना करे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। मे बी बहुत मतलब ये हो सकता है कि एक से ज्यादा कर्व हो जो जीरो कंडीशन को फुलफिल करे, लेकिन बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है उसको फुलफिल ना करे। तो हमारे लिए बाउंड्री कंडीशन को फुलफिल करना भी लाजमी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये कंडीशन नेसेसरी सफिशिएंट नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारे पास बेसिकली f ऑफ x y और y डैश का है, जो कि अच्छा, यहां पर जो y डैश है ये dy बाय dt नहीं है, बल्कि ये dy बाय dx है। ठीक है, ये dy बाय dt नहीं है, dy बाय dx है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन जो गिवन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, अगर y की वैल्यू चेंज में कोई और रख देते तो y डैश भी चेंज हो जाएगा, उसका स्लोप भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब फंक्शन को मैं सिंपल कुछ भी नहीं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। अगर मैं इस फंक्शन को सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f बाय माइनस d अपॉन dx इनटू f बाय डैश। ये कोर इक्वेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स और हमारे इस सेमेस्टर का मेन टॉपिक है। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को जो हमारे पास गिवन है इसको मैं पुट करके आयलर इक्वेशन में सॉल्व करके आयलर इक्वेशन में पुट करता हूं, तो सबसे पहले मैं y के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। अगर मैं फंक्शन को y के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दूं तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy। जब मैं इसको y के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा
आ जाएगा माइनस 2y डैश प्लस 2x। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं इसको y ये y के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, अब अगर मैं इसी फंक्शन को y डैश के हिसाब से डिफरेंशिएट करूंगा तो हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा y के हिसाब से डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ये y डैश का स्क्वायर है तो कांस्टेंट क्वांटिटी का आंसर डिफरेंशिएट 0 हो जाता है तो 0 आ जाएगा, माइनस से पावर नीचे आ गई और प्लस ये 2 dx क्योंकि y की क्वांटिटी आ गई। अब मैं जब y डैश के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तमाम क्वांटिटी इसमें y डैश के टर्म्स नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर y डैश है तो यहाँ पर जो y डैश होगा जब डिफरेंशिएट होगा तो y डबल डैश होगा। तो जब हमारे पास नेट आंसर इक्वेशन में जब मैं इन तमाम वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस 2y डैश प्लस 2x माइनस d अपॉन dx माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। मैंने बस कुछ भी नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन को आयलर-लैग्रांज इक्वेशन में पुट कर दिया। बार जगह इसे आयलर-लैग्रांज इक्वेशन कहते हैं, बार जगह सिर्फ आयलर इक्वेशन भी कहते हैं। तो जब पुट कर, अब मैं इसे जब dx के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दूंगा क्योंकि y प्राइम है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, जब x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर 0 आ जाएगा। तो मेरे पास तो रिजल्ट आया y डैश सॉरी अच्छा, एक मैंने मिस्टेक की थी, मैंने यहाँ पर डबल प्राइम कर दिया था, हालांकि वो सिंगल प्राइम है। ठीक है, अब ये जब डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ पर y डबल प्राइम आ जाएगा। ठीक है, इन सब में से मैं 2 कॉमन लूंगा और राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो हमारे पास जो नेट आंसर है वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारे पास आती है तो उसको सॉल्व करने के तरीके yc प्लस yp। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसे कंसीडर करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका जो लग्जरी इक्वेशन है, इस लग्जरी इक्वेशन हमारे पास आएगी m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी लग्जरी इक्वेशन हमारे पास ये आएगी। ठीक है, तो इसको मैं शिफ्ट करूंगा, m स्क्वायर इक्वल्स टू -1, m इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो जब आयोटा हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास जो हमारे पास जो yc होता है वो हमारे पास आ जाता है e of cx। yc हमारे पास होता है a of cos x
प्लस ए ऑफ बी साइन एक्स, जब हमारे पास इमेजिनरी फंक्शन होता है तब हमारे पास ये फंक्शन, तो हमारे पास वाई सी यहाँ से आ गया। अब हम वाई पी निकालेंगे। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये मैंने कैसे किया, तो ये दोबारा आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, और ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आते सॉल्व करना तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह स्किप बना दूं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल जो सॉल्व करने का हमारे ट्रिक्स है, जिस हिसाब से हम करते हुए आए उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बाइनरी में एक्सटेंशन है। अगर मैं इसका अपर ऑर्डर में लिखूंगा तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 1 है इंटू एक्स, ये हमारे पास बाइनोमियल इक्वेशन आ जाएगी। तो बाइनोमियल इक्वेशन को जब एक्सटेंड करूंगा -1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी पावर 4 इंटू एक्स। अच्छा, ये d है क्या? d हमारे पास बेसिकली बराबर होता है dy अपॉन dx के, ठीक है। तो जब d स्क्वायर है, अब मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा ना, देखो d स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं दोबारा उसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी टर्म 0 बन जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास वाई पी आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो नेट आंसर था वो ये था कि y इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी था। तो वाई सी तो हमारे पास ये आ गई, a ऑफ cos x प्लस b ऑफ sin x, ठीक है। वाई पी हमारे पास x आ गया। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया और आंसर है। लेकिन इसमें बहुत सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट a और कांस्टेंट b जो कि अननोन है। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद ये जो कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट a और कांस्टेंट b इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 और y ऑफ पाई बाय 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। इसी को उधर पुट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं, जब x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ और y की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, तो अगर मैं इधर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखता हूँ और x की वैल्यू भी 0 रखता हूँ तो क्या होगा? 0 a cos 0 प्लस b sin 0 प्लस 0। तो cos 0 तो हमारे पास 1 आ जाएगा, a इंटू 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर आ जाएगा 0 के, ठीक है। अब a को अगर मैं a हमारे पास 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसे पुट कर देता हूं इसमें, अब मैं सेकंड जो हमारे पास अभी आ रहेगी y इक्वल टू एक टर्म आ जाएगी 0 प्लस b
sin x प्लस x। अच्छा, अब मैं सेकंड कंडीशन फुलफिल करता हूँ। सेकंड कंडीशन मेरे पास लिखा है अब x की वैल्यू π/2 होगी तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इसी यहाँ पर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ और x की वैल्यू π/2। 0 b sin π/2 प्लस π/2। तो sin π/2 होता है 1 के, तो 0 इक्वल्स टू b प्लस π/2, यानी कि b बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ π/2। ठीक है, तो a और b मेरे पास मिल गए। a और b जब हमारे पास मिल गए तो इसे मैं वैल्यू में दोबारा पुट करता हूँ और देखता हूँ क्या आंसर है। दोनों की वैल्यू मिल गई। जब इन दोनों की वैल्यू मैं इधर पुट करूंगा हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास सोल्यूशन है इसका y इक्वल्स टू a की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा cos x, ठीक है, प्लस b की जगह मेरे पास माइनस π/2 माइनस π/2 साइन ऑफ x प्लस x, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस π/2 साइन ऑफ x। मैंने ये एक्स लिखना भूल गया था, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस π/2 साइन x प्लस x। तो ये हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो हमारे पास एक इंटीग्रल फंक्शन था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये अगर लाइन या ये कर्व होगा तो ये कर्व लैग्रांज इक्वेशन से आप लोगों ने हासिल किया और ये इस बाउंड्री कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आप x की वैल्यू इधर 0 रखें तो आपके पास y का आंसर भी 0 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आप x की वैल्यू π/2 रखें तो भी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये जब आप पुट करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन को फुलफिल करेगा और ये